औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है क्लास 10 यूनिट नंबर 4, और जिसका हम जो है वो पेज नंबर आज रीड आउट करेंगे 30 का लास्ट पैराग्राफ, और 39 पेज नंबर आज जो है हम रीड आउट करेंगे। आप नीचे चले जाएं पेज के 38 जो है पेज नंबर के, जो आप नीचे चले जाएं। क्लीन द वाउंड, आज हम यहाँ से जो है वो पढ़ेंगे जख्म को साफ करना। रिंस आउट द वाउंड विद क्लियर वाटर, जख्म के ऊपर जो है वो साफ पानी बहाएं। टू क्लीन द एरिया अराउंड द वाउंड, साफ करने के लिए जो जख्म का इर्द गिर्द का इलाका है उसको साफ करने के लिए उसके ऊपर साफ पानी को बहाएं। यूज सोप, साबुन का इस्तेमाल करें। एंड और आ वाश क्लोथ, और एक साफ कपड़े का जो है वो इस्तेमाल करें। बट सोप कैन इरिटेट द वाउंड, सोप यानी कि साबुन इरिटेट द वाउंड, जख्म के ऊपर इरिटेट यानी कि तलखी पैदा कर सकता है। आप देखो ना, आपके कोई कट लग गया है तो आप कोशिश करें जो जख्म वाला जो हिस्सा होता है उसके ऊपर साबुन ना लगे। वो ये कह रहा है बट सोप कैन इरिटेट द वाउंड, लेकिन जो है वो साबुन जो है जख्म पर इरिटेट तलखी पैदा कर सकता है। सो इसलिए ट्राई, कोशिश करें टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड, इसलिए कोशिश करें कि जो असल ज़ख्म है इससे जो है वो दूर रह कर जो है वो इसका इस्तेमाल करें, किसका, साबुन का। इफ़ डर्ट, अगर मट्टी और डेब्रीज और जो है वो रेशे रिमेन, रह जाते हैं इन द वाउंड, ज़ख्म में, आफ्टर वॉशिंग, धोने के बाद, अगर मट्टी और जो रेशे जख्म धोने के बाद रह जाते हैं, यूज ट्वीज़र, ट्वीज़र कहते हैं दो मुंह वाली चिमटी होती है, डॉक्टरों के पास होती है, ट्वीज़र का इस्तेमाल करें। क्लीन विद अल्कोहल, और अल्कोहल के साथ साफ करें। टू रिमूव द पार्टिकल्स, ज़रात को हटाने के लिए, ज़रात को ख़त्म करने के लिए। अगर मट्टी और रेशे रह जाएं जख्म को साफ होने के बाद तो आप चिमटी का इस्तेमाल करें विद अल्कोहल, अल्कोहल का यूज़ करके। रिमूव द पार्टिकल, ज़रात को हटाने के लिए। रिमूव का मतलब होता है ख़त्म करने के लिए, हटाने के लिए। इफ़ डेब्रीज, अगर रेशे स्टिल रिमेन, लेकिन अगर कहता है रेशे फिर भी रह जाएं, सी योर डॉक्टर, आप अपने डॉक्टर से मिलें। थ्रो क्लीनिंग रिड्यूस, थ्रो क्लीनिंग रिड्यूस, साफ करने के बाद द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस, यानी कि साफ करने के बाद जो इन्फेक्शन का ख़तरा होता है, और टेटनस यानी कि तशन्नुज, ये एक बीमारी है जिससे जिस्म अकड़ जाता है, उसका ख़तरा कम हो जाता है। पेज नंबर 39 पर बेटा आप आ जाएं। अप्लाई एन एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना। एंटीबायोटिक क्या चीज़ होती है बेटा, जरासीम कश अद्वियात को बोलते हैं एंटीबायोटिक। अप्लाई, इस्तेमाल करें या लगाए, एन एंटीबायोटिक, जरासीम कश अद्वियात। आफ्टर यू क्लीन द वाउंड, जख्म जो है वो साफ करने के बाद, अप्लाई अ थिन लेयर, एक छोटी सी लेयर का इस्तेमाल करें, ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम, जो जरासीम कश अद्वियात होती है और ऑइंटमेंट और मरहम होती है। टू हेल्प कीप द सरफेस, जो मदद करती है सतह को मॉइस्ट यानी कि तर रखने के लिए। आफ्टर यू क्लीन द वाउंड, जख्म को साफ करने के बाद एक छोटी सी तह लगाएं जरासीम कश क्रीम की या मरहम की, जो रखती है टू कीप द सरफेस मॉइस्ट, यानी कि उस सतह को तर रखती है। यानी कि ये नहीं कि आपने क्रीम लेकर जो है वो इतनी क्रीम ही उसके ऊपर लगानी है, नहीं, जितनी उसकी ज़रूरत है वही आपने लगानी है। थिन लेयर,
हल्की सी लेयर जो है वो आपने अपने कट पर लगानी है। द प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स डू नॉट मेक द वोंड हील फास्टर, जो जख्म को तेजी से सेहत याब तो नहीं करेगी, यानी कि जो मरहम होती है तेजी से जख्म को सेहत याब तो नहीं करेगी, बट दे कैन हेल्प योर बॉडी, लेकिन वो कर सकती है आपके जिस्म की जो है वो मदद। बॉडी नेचुरल हीलिंग, हीलिंग का मतलब होता है सेहत याब करना। प्रोसेस वर्क फास्ट, के फितरती तौर पर आपका जिस्म जो है तेजी से जो है वो सेहत याब हो सके। सर्टेन इंग्रेडिएंट्स, मकसूद जो है वो ये जो इंग्रेडिएंट अज्जा इन सम ऑइंटमेंट, कुछ जो है वो मरहमों में कैन कॉज, वजह बनता है ए मिल्ड रैश इन सम पीपल, कुछ लोगों के अंदर जो है वो रेशेस पैदा हो जाते हैं ये मरहम लगा के। इनके बाद लोगों को ये जो मुवाफिक नहीं आती, उनके जिस्म को ठीक नहीं बैठती, तो वो रेशेस पैदा कर। अब रेशेस क्या होते हैं? रेशेस ये होते हैं कि ज़ख्म के इर्द गिर्द जो है वो इलाका सुर्ख होना शुरू हो जाता है, इस चीज़ को जो है वो रेशेस बोलते हैं। इफ़ अ रैश अपेयर, अगर जो है वो रैश ज़ाहर हो, स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, तो इस जो है वो मरहम का इस्तेमाल जो है वो स्टॉप कर दें, आप रोक दें। कवर द वोंड, जख्म को ढांपना, अगर आप जख्म को नहीं ढांपेंगे तो उसके अंदर जरासीम चले जाएंगे, मक्खियां बैठेंगी, ज़ाहिर बात है खून के ऊपर मक्खियां बैठेंगी तो आपका जख्म जो है वो और ज़्यादा जो है वो ख़राब होगा। तो कवर द वोंड, जख्म को ढांपिए। बैंडेज कैन हेल्प, पट्टी मदद कर सकती है। कीप द वोंड क्लीन एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट, पट्टियाँ जख्म को साफ रखने और नुकसान पहुँचाने वाले बैक्टीरिया को अंदर दाखिल होने से बचा सकती हैं। आफ्टर द वोंड हैज़ हील्ड इनफ टू मेक इन्फेक्शन, आफ्टर द वोंड हैज़ हील्ड यानी कि ज़ख्म काफ़ी बढ़ जाने के बाद, टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली एक्सपोजर टू द एयर विल स्पीड वोंड्स हीलिंग। हीलिंग का मतलब होता है शफा पाना, इनफ का मतलब होता है काफ़ी, एक्सपोज का मतलब होता है खुला रहना। ज़ख्म काफ़ी बढ़ जाने के बाद इन्फेक्शन के इम्कान को नामुमकिन बनाने के लिए इसको हवा में खुला छोड़ दिया जाता है ताकि जो है भरने के अमल को तेज़ किया जा सके। चेंज द ड्रेसिंग, यानी कि जो है वो ड्रेस मीन कपड़े नहीं यहाँ हम लेंगे, ड्रेस का मतलब होता है वो जो पट्टी वगैरह होती है, जो अल्लाह ना करे बड़े बड़े जो है पेशेंट होते हैं उनको यानी कि जो कहते हैं उसको ड्रेस बोलते हैं। चेंज द ड्रेसिंग, पट्टी को चेंज करना। चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट डेली, लगभग तकरीबन डेली, और वेन एवर इट बिकम वेट और डर्टी। चेंज द ड्रेसिंग, पट्टी को चेंज करें रोज़ाना, और वेन एवर इट बिकम्स वेट और डर्टी, और जब कभी ये जो है वो गंदी हो जाए या गीली हो जाए इसको जो है वो बदल देना चाहिए। इफ़ यू आर एलर्जिक टू द एडहेसिव यूज़, अगर आप उनको इस्तेमाल करके एलर्जी में मुबतला हो गए हैं, इन मोस्ट बैंडेज, पट्टियों को, स्विच टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग और स्टील गॉज हेल्ड इन प्लेस विद पेपर टेप गॉज रोल और लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेज। यहाँ वो कह रहा है कि अगर आपको उस सिमटने वाली मरहम से एलर्जी हो जाती है जो अक्सर पट्टियों में इस्तेमाल होती है, तो इसको तब्दील करके कागज़ की पट्टी या हल्की पट्टी जो है वो दे ताकि जो है वो जरासीम से जो है वो पाक हो जाए। दी सप्लाईज जनरली आमतौर पर आर अवेलेबल एट फार्मेसी। दी सप्लाई यानी कि ये जो चीज़ें होती है, सप्लाईज का मतलब होता है बहाव, चीज़ें वगैरह, जनरली आमतौर पर आर अवेलेबल मौजूद होते हैं एट फार्मेसी, यानी कि जो फार्मेसी की बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं ये चीज़ें मौजूद होती हैं। पट्टी भी होती है, अल्कोहल भी होती है, स्प्रेट भी होती है, चिमटी भी होती है, सनी प्लास्ट भी होता है, पेन जो है वो कलर टैबलेट भी आपको मिल जाती हैं। आज के लिए मेरा ख्याल बेटा इतना लेसन काफ़ी है। इंशाअल्लाह ताला अब थोड़ा सा लेसन रह गया 1 पेज का, तो मैं आपको नेक्स्ट जो है वो लेक्चर के अंदर आपको कंप्लीट करवा दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।